हेलो दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ 1970 में जापान की एक ऐसी लेडी के बारे में जो सबसे एक सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? इस सवाल का जवाब देने पर बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अगर आप हाँ कहोगे तब भी मारे जाओगे, अगर नहीं तो भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुचिसाकी ओना की। आज हम जानेंगे कुचिसाकी ओना के रियल स्टोरी, जिससे ये क्लियर हो जाएगा ये सच है या फिर झूठ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, ये बात है 1970 की, जब जापान विकास की राह पर था और दूसरी तरफ लोगों को ऐसे केस देखने को मिले जब वो रात को अकेले ट्रैवल करते थे तो उनको एक औरत सर्जिकल मास्क लगाए घूमती नजर आती, क्योंकि उसका चेहरा कटा हुआ था, जैसे किसी ने तलवार से इसके मुंह को दो हिस्सों में बांट दिया हो। और ये ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती थी और उनसे एक सवाल पूछा करती थी, क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? अगर कोई जवाब ना में दे कि तुम सुंदर नहीं हो तो ये कैंची की मदद से उसको मार देती थी। अगर कोई जवाब दे तुम सुंदर हो तो ये अपना सर्जिकल मांस उतार देती, फिर से वही सवाल पूछती, क्या मैं सुंदर हूँ? मगर उसका खतरनाक कटा हुआ चेहरा देख के कौन कहेगा कि वो सुंदर है। अगर जवाब नहीं बोलता कोई तो कैंची से उसको मार देती। अगर उसके सामने बिना मास्क के देख के कोई झूठ बोलता है कि तुम सुंदर हो तो कैंची से उसके चेहरा भी काट देती थी और उसको भी अपनी तरह बदसूरत बना देती थी। जब वो कैंची से किसी का चेहरा काट देती थी तो इतना ब्लड बह जाता था कि उसकी मौत हो जाती। मतलब हाँ करने पर भी मौत, ना करने पर भी मौत। 1970 के दशक में इसका इतना खौफ था कि जापान में लोगों ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकालना बंद कर दिया था। मगर कुछ जापानीज लोग बहुत स्मार्ट और चालाक थे। जब वो पूछती क्या मैं सुंदर हूँ तो बोलते हाँ आप सुंदर हो। जब वो अपना मास्क हटाकर पूछती तो अपना जवाब ना हाँ में देते ना ही ना में, और इस तरह जवाब देते 100 या फिर एवरेज। ये सुन के कुचिसाकी ओना कंफ्यूज हो जाती और सामने वाले को भागने का मौका मिल जाता। तो अब बात करते हैं कुचिसाकी ओना एक प्रेत आत्मा कैसे बनी। इसका जवाब देने के लिए मैं आपको 1200 साल पीछे ले जाऊंगा। एक औरत जो बहुत खूबसूरत थी और उसकी शादी एक समुराई से हो जाती है और उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था और वो अपने आप को बहुत हाई रिगार्ड में ट्रीट करती थी और उसको अपनी खूबसूरती पर घमंड होने लगा। फिर उसने किसी और आदमी के साथ संबंध बनाने शुरू किए। जब ये बात समुराई को पता चली तो समुराई ने अपनी तलवार से उसके चेहरे पर एक कान से दूसरे कान तक वार कर दिया और बोला, देखते हैं तुम्हें अब कौन सुंदर बोलता है। ये बात बोलकर समुराई वहाँ से चला जाता है और वो लेडी वही मर जाती है। सबको लगा वो मर चुकी है, मगर 800 साल बाद वो फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य। इस कहानी का असली सच तो ये है कि कुचिसाकी ओना की कहानी की अफवाह जापान में गिफू नामक प्लेस में रहने वाले लोगों ने फैला दी, जो पूरे देश में फेमस हो गई। 1800 के समय करीब 170 साल बाद फिर से कुचिसाकी ओना की दहशत जाग उठी। जापान में जब बच्चे गायब होने शुरू हुए, इस अफवाह को फैलने से बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था कि उनको स्कूल नहीं जाना पड़ता था और घर वाले उनकी केयर करने लगे थे और सबने अपने अपने बच्चों को घरों में बंद कर लिया था। इस बात पर कई मूवीज़ और आर्टिकल भी आए। सन 1800 में पुलिस की एक कार ने एक लेडी को रात में एक बच्चे का पीछा करते हुए पाया। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो पाया उसके हाथ में एक कैंची थी और पुलिस वाले की कार से टक्कर लगने की वजह से उस लेडी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जब पुलिस वाले ने कार से उतरकर उसका चेहरा चेक किया तो देखा उसका चेहरा वैसे ही कटा हुआ है जैसे कुचिसाकी ओना का था। अब ये सच में कुचिसाकी ओना थी या फिर इस बात का कोई फ़ायदा उठाकर वो मर्डर कर रही थी, इसका कोई पक्का सबूत नहीं था। मगर इस घटना के बाद कुचिसाकी ओना का
कोई पता नहीं लगा और बच्चे किडनैप होने की घटना भी कम हो गई। बच्चे गायब होने के बाद उस घटना को कुचिसाकी ओना के साथ जोड़ दिया जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस थे। जो लोग मानव तस्करी करते थे वो बच्चों को अगवा कर लेते थे और लोग सोचते थे कि कुचिसाकी ओना का काम है, मगर सच तो ये है। और आपको क्या लगता है नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।